प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम छायावाद के यशस्वी कवि निराला का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम इनकी कविताओं पर चलें, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य में या फिर यूँ कहें कि हिंदी काव्य में निराला का जो स्थान है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम बात करेंगे हिंदी काव्य में निराला का स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में 1896 ईस्वी को हुआ था। इस कवि का जीवन अभावों, संघर्षों, दुख दर्द की सच्ची दास्तां कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहले जीवन संगिनी और फिर वात्सल्य की मूर्ति पुत्री सरोज की असामयिक विदाई ने कवि को हताश, निराश एवं संघर्ष जीवी बना दिया था। आप जानते हैं कि निराला बहुत ही अभावों में जिए थे। इनकी पत्नी का जब देहावसान हुआ तो ये काफ़ी टूट चुके थे और उस पर उनको दूसरा झटका तब लगा जब उनकी पुत्री सरोज की बहुत ही कम अवस्था में मृत्यु हो गई थी, कम आयु में, जिसे वो बहुत प्यार करते थे, जिसका नया नया विवाह हुआ था और विवाह होते ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर उन्होंने सरोज स्मृति कविता भी लिखी थी। अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले मतवाला का संपादन किया और इसी आधार पर इनका नाम निराला पड़ा। निराला ने साहित्य जगत एवं वास्तविक जगत में बहुत संघर्ष किया, इसीलिए उन्हें अभावों का कवि, वास्तविक अनुभूति का कवि भी कहा जाता है। वास्तविक जीवन का फकड़ाना अंदाज, संघर्ष और यथार्थ उनके काव्य में भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना ग्रंथ में निराला की संघर्ष पूर्ण साहित्य साधना को उभारा गया है। निराला छायावाद की बृहत्त्रयी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में अत्यंत विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इसका मूल कारण यही रहा है कि कवि की अनुभूति यथार्थ के धरातल पर कल्पना में लिपटी शैलीगत दुरूहता के बावजूद कोमल एवं मधुर सौंदर्य को जगाती है। छात्रों, निराला ने छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक की यात्रा की है। इसी कारण निराला के काव्य में विविधता मिलती है। उनके प्रमुख काव्य संकलन की बात कर लेते हैं हम। अनामिका 1923, परिमल 1929, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, नए पत्ते 1946, बेला 1948, कुकुरमुत्ता 1948, अर्चना 1950, आराधना 1953 एवं गीत गुंज 1959। ये प्रमुख हैं। हिंदी काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम निराला ने जूही की कली कविता में 1916 में किया और इसका
हिंदी जगत में तीव्र विरोध हुआ, किंतु निराला ने इसकी परवाह किए बगैर अपने प्रयोग निरंतर जारी रखे। बाद में अनेक कवियों ने इसी मुक्त छंद बनाम केंचुआ छंद को अपनी कविताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया। आज की जो कविताएं हम लोग देखते हैं, नई कविता, उसमें भी छंद मुक्त रचनाएं हो रही है, और जिसका सबसे पहले श्री गणेश निराला जी ने ही किया था। निराला के छायावादी कवि के रूप में ख्यात होने के बावजूद उनके काव्य में प्रारंभ से ही प्रगतिवादी चेतना देखने को मिलती है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था, उसकी चेतना इनके काव्य में प्रारंभ से ही देखे जा सकती है। अनामिका एवं परिमल की कविताओं में अधिकांशतया प्रकृति प्रेम, सौंदर्य, रहस्यवाद, मानवीकरण, वैयक्तिकता, लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। विद्यार्थियों, निराला की छायावादी एवं प्रगतिवादी रचनाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, प्रकृति सौंदर्य, प्रेम, रहस्यमय आध्यात्मिकता, शोषकों के प्रति रोष एवं क्रोध, स्वच्छंद वैयक्तिकता, सुख दुख की भावना, शोषितों के प्रति सहानुभूति के साथ साथ क्रांति का आह्वान इत्यादि विशेषताएं अनुभूति के स्तर पर मिलती हैं। निराले की भाषा शुद्ध संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है, हिंदी है। उनकी भाषा के अनेक स्वरूप छायावाद से लेकर प्रगतिवाद तक देखने को मिलते हैं। यथा तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, संध्या सुंदरी, सरोज स्मृति, बादल राग, जूही की कली की भाषा संस्कृत गर्भित, समासांत पदावली, लघु भार युक्त कोमल कांत है। इसके विपरीत उनकी प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा ग्राम्य शब्दों, तद्भव शब्दों एवं कहीं कहीं तत्सम उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त, सहज, सरल एवं जन सामान्य के निकट की है। अप्रस्तुत योजना, बिंब चित्रात्मकता, प्रतीक लाक्षणिक सौंदर्य से सजी निराला की भाषा विविध वर्णी है। इसी तरह निराला की शैली भी तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद, गीति इत्यादि प्रयोगों से युक्त है। अतः हिंदी काव्य में निराला के स्वच्छंद, यथार्थवाद काव्य और निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके बिना छायावादी एवं प्रगतिवादी काव्य धाराओं का मूल्यांकन अधूरा सा लगता है। इसी से हिंदी काव्य में निराला का महत्व आंका जा सकता है। आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।